आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस शीट 9 लेके। इस प्रैक्टिस शीट में हम बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की। राइट, 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें। राइट, और आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो है वो फिल करना है। पहले ये समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स को या फिर प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं। एक आसान सी भाषा में अगर आप समझेंगे, मॉडिफाई करने का मतलब होता है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। राइट, वही वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है फिल विद सूटेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव वर्ड आपको दिए गए हैं, उनकी सूटेबल फॉर्म। अब सूटेबल फॉर्म का क्या मतलब है? जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनकी 3 डिग्रीज होती है। 3 डिग्रीज क्या होती है? अब 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती है। राइट, 3 डिग्रीज में होता है, पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। जो हॉट है वो पॉजिटिव डिग्री है हॉट की। राइट, कंपैरेटिव है हॉटर और सुपरलेटिव है हॉटेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज होती है? जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी हम बता रहे होते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का यूज का हम करते हैं। राइट, कंपैरेटिव का यूज कहाँ होता है? जब हम दो चीजों में, दो पर्सन्स में जो है हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। राइट, अब देखिए इसके अलावा कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं जो हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जो कंपैरेटिव होता है ना, उसके लिए क्लू वर्ड होता है देन। ठीक है, या उसमें कहीं ना कहीं आपको नंबर दिखाई देगा 2। दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा होगा, दो लोगों का नाम लिखा होगा। ठीक है, सुपरलेटिव क्या होता है? सुपरलेटिव जो होता है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना एडजेक्टिव की, उसके आगे द आता है। ठीक है, उसके आगे क्या आता है? द आता है। बस इतनी सी बात है इस वर्कशीट में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। हर पेन इज डैश देन योर्स। देखिए अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में उसके पेन से तुम्हारे पेन का कंपैरिजन हो रहा है ना? किस बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है? कॉस्ट के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है। दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है ना, हर पेन एंड योर्स। इसके अलावा एक चीज देखिए, यहाँ देन का यूज हो रहा है, क्लू वर्ड आपके लिए। जब देन का यूज हो रहा हो तो आप क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस को समझना भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, है ना? आपको ये भी देखना है कि क्या दो ही चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। सिर्फ देन समझ के टिक मत कर दीजिए कि हाँ कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो सेंटेंसेस है वो थोड़े और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें उनमें आ जाती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए दो चीजों में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, प्लस देन भी आ रहा है ना? मैंने आपको क्या बताया? जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? देन आता है। दो चीजों में कंपैरिजन होता है। ठीक है, चलिए तो कॉस्टली है, कॉस्टली की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? कॉस्टली, कॉस्टलियर एंड कॉस्टलीएस्ट। जो दूसरी वाली है कॉस्टलियर, वही इसकी क्या हो जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। मैं यहां लिख देती हूँ कॉस्टलियर। ठीक है, कॉस्टलियर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। जून इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए जो जून है, जून का जो महीना है, उसका कंपैरिजन बाकी जो 11 महीने बचते हैं पूरे साल के, उनके साथ हो रहा है। तो आप देखिए जून का कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों के साथ हो रहा है ना? दो से ज्यादा चीजें कितनी है? 11 महीनों के साथ हो रहा है। कहा जा रहा है कि जून है वो सबसे गर्म मंथ होता है पूरे साल का, है ना? हॉट लिखा है, देखिए एडजेक्टिव क्या है? हॉट। इसके अलावा आप देखिए यहाँ द आ रहा है। द किस में आता है? सुपरलेटिव में आता है, मैंने आपको यहाँ बताया, है ना? तो क्या आएगा?
हॉट की सुपरलेटिव डिग्री आएगी। क्या हो जाएगा? जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। वर्षा इज द डैश ऑफ द टू गर्ल्स। ओके राइट। अब यहाँ चीज देखिए, यहाँ पे दो गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दो लड़कियों में से जो वर्षा है, वर्षा उन दो लड़कियों में ही है, दोनों में से जो वर्षा है ना, वो क्या है? वो लंबी है, वो ज्यादा लंबी है। टॉल दिया हुआ है और दो गर्ल्स का कंपैरिजन हो रहा है। एक चीज देखिए, यहाँ पे द आ रहा है। पहले मैंने आपको बताया सुपरलेटिव से पहले द आता है, लेकिन मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी बताया कि सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। सेंटेंस आपको बताएगा दो में कंपैरिजन हो रहा है या दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है कि दो लड़कियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? वर्षा इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। क्या है? टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ये जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पूरी लिस्ट ग्रामर की बुक में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, आप गूगल कर लीजिए और एक बार गो थ्रू हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द पब्लिक इज द डैश जज। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे द दिख रहा है, द दिखाई दे रहा है। द के बाद क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री आती है ना। द के बाद क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। और ये कह रहा है सेंटेंस की जो पब्लिक है ना, वही सबसे अच्छी जज होती है ना। तो देखिए यहाँ ये तो नंबर नहीं शो कर रहा है हमें, लेकिन द आ रहा है। द जो आर्टिकल सुपरलेटिव के पहले आता है वो अगर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी। किसकी? गुड की। गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट होती है। क्या आएगा? बेस्ट आएगा। सेंटेंस हो जाएगा द पब्लिक इज द बेस्ट जज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। सम पीपल हैव डैश मनी देन ब्रेन्स। देखिए किन दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है? मनी और ब्रेन्स, दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है ना। और देन भी यहाँ पे आया हुआ है। दो चीजों में कंपैरिजन होता है, देन आता है, तो क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री आती है ना। कंपैरेटिव डिग्री आती है, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी ऊपर ना यहाँ पे। अब मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मैं आपको तीनों डिग्री बता रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे ही लर्न हो जाए। मच, मोर एंड मोस्ट। मच, मोर एंड मोस्ट, ठीक है। तो क्या आना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री मोर आएगा ना, मैंने मोर बोला ना। मच, मोर, मोस्ट। सम सेंटेंस क्या होगा? सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ऑफ द टू इवल्स चूज द डैश। ओके अब देखिए अगेन सेंटेंस देखिए। किस कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि आपको सेंटेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा। देखिए द तो आ रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि द आता है सुपरलेटिव से पहले, लेकिन सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है? ऑफ द टू इवल्स, दो बुराइयों की बात कर रहा है। दो बुराइयों में से वो चूज करो जो कि जिसमें की कम बुराई हो। टू लिख रहा है ना, तो दो चीजों को कंपेयर करते तो क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना, है ना। सुपरलेटिव नहीं आएगी, इस चीज दा से कंफ्यूज मत करिए, इसलिए मैंने आपको बताया दोनों चीज देखिएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए लिटिल है, बताइए लिटिल की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लिटिल, लेस या लेसर भी होता है, और लीस्ट, ठीक है। तो क्या आएगा हमारी? ये लेस या लेसर आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सेंटेंस? ऑफ द टू इवल्स चूज द लेसर और चूज द लेस या लेसर, बोथ आर करेक्ट। इसलिए ये सब याद रखिएगा, डिग्रीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पटना इज द डैश टाउन इन बिहार। ठीक है, जो पटना है ना उसका कंपैरिजन हुआ है बाकी टाउन से बिहार में। अब देखिए बिहार में तो बहुत सारे टाउन्स होंगे, है ना, बहुत सारे टाउन्स होंगे। और एडजेक्टिव क्या है हमारा? लार्ज हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। कह रहा है जो पटना है ना वो सबसे बड़ा टाउन है बिहार का। अब जो पटना है उसका कंपैरिजन बाकी टाउन से हो रहा है। बिहार में तो दो से ज्यादा टाउन्स होंगे ना, बहुत सारे टाउन्स होंगे।
तो इसका मतलब क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, है ना। अब बताइए सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले द भी दिया हुआ है ना, दोनों चीजें हमने चेक कर ली, ठीक है। अब लार्ज है, लार्ज की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, पटना इज द लार्जेस्ट टाउन इन बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, झिंगुर बाबू वॉज द डैश मैन इन माई विलेज। एडजेक्टिव क्या है, रिच। तो अब सेंटेंस का मतलब तो समझ ही गए होंगे, कह रहे हैं कि जो झिंगुर बाबू थे, नाम भी देखिए, जो झिंगुर बाबू थे ना, वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन थे मेरे पूरे गांव के। अब पूरे गांव में सिर्फ एक झिंगुर बाबू तो नहीं रह रहे होंगे, बहुत सारे और भी लोग रह रहे होंगे जो रिच होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रिच कौन थे, झिंगुर बाबू, है ना। तो ये क्या यूज होने वाला है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री यूज होने वाली है। क्यों यू होने वाली है, क्योंकि आप झिंगुर बाबू जो अकेले एक हैं, अब बाकी गांव के लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं, बाकी गांव में 2 से ज्यादा ही लोग होंगे ना, है ना। जब 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। और देखिए द भी है इसके आगे, क्या हो जाएगा, रिच का सुपरलेटिव रिचेस्ट हो जाएगा। सेंटेंस क्या होगा, झिंगुर बाबू वॉज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, शकुंतला इज डैश देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। देखिए आप यहाँ देखेंगे कि देन लगा हुआ है, एनी अदर भी लगा हुआ है, राइट। देखिए देन लगा, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगी। एनी अदर जो है ना वो कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज किया जाता है, ठीक है। शकुंतला इज देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, इसका मतलब शकुंतला जो ड्रामा है उसका कंपैरिजन दूसरे ड्रामे से किया जा रहा है संस्कृत में, लेकिन देन दे रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, याद रखिएगा। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, आयरन इज डैश देन कॉपर। दो चीजों में कंपैरिजन है, दो के बीच में, आयरन और कॉपर। देखिए देन भी लगा हुआ है, और जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। यूजफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, यूजफुल। यूजफुल में 2 सिलेबल है, यूज एंड फुल। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, या आपको पता होगा, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, वो उनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं वो मोर या मोस्ट लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी इसकी, मोर यूजफुल, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, मोस्ट यूजफुल। और जो दिया है एडजेक्टिव ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, अजय इज द डैश बॉय इन द क्लास। देखिए अजय का कंपैरिजन पूरी की पूरी क्लास के बॉयज से किया जा रहा है। क्लास में 2 से ज्यादा ही बॉयज होंगे ना, है ना। इसका मतलब अजय का जो कंपैरिजन है वो 2 से ज्यादा बॉयज से किया जा रहा है ना, राइट, ठीक है। क्या होगा, और देखिए द भी लगा हुआ है, सुपरलेटिव के डिग्री के आगे लगाया जाता है द, क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी यहाँ पे ना, ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहा है, क्लेवर, एडजेक्टिव है क्लेवर। सेंटेंस कह रहा है कि अजय जो है ना वो सबसे ज्यादा चालाक बच्चा है, सबसे ज्यादा चालाक लड़का है क्लास का। क्लेवर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, क्लेवर, क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट, राइट। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि वहां स्पेस नहीं है, क्लेवरेस्ट, CLEVEREST, क्लेवरेस्ट, राइट। Come to the question number 12. Question number 12 क्या है, कोलकाता is dash from Delhi then Patna, राइट। देखिए किस में कंपैरिजन हो रहा है, देखिए कंपैरिजन हो रहा है कोलकाता में और पटना में, राइट। कह रहा है कि जो कोलकाता है ना वो वो दिल्ली से जो है, कोलकाता जो है इज डैश फ्रॉम दिल्ली देन पटना इज, कह रहे हैं कि जो कोलकाता है वो ज्यादा दूर पड़ता है दिल्ली से, अगर हम कंपेयर करें तो, और किससे ज्यादा पड़ता है, पटना से। अगर हम दिल्ली से चले तो कोलकाता ज्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू दी पटना, ठीक है।
अब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, प्लस आप देखेंगे कि देन भी आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, इतना तो हमें पता है। दो चीजों में कंपैरिजन और देन आ जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। फार, बताइए क्या होगी फार की कंपैरेटिव डिग्री? आप मुझे कमेंट में भी लिख के आंसर्स बता सकते हैं। आपने कितना स्कोर किया ये भी मुझे बताइए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। फार का क्या होता है? फार, फर्दर, farther, farther and farthest, farther and farthest, ठीक है। तो farther जो है वो इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। देखिए जो far और farther है ना, ये डिस्टेंस के तरीके से यूज होता है, डिस्टेंस की रेफरेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। कोलकाता इज farther from Delhi than Patna is, right। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वॉज द डैश मैन इन द विलेज, और एडजेक्टिव क्या दिया है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव दिया है। पूछ रहा है गांव में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? देखिए अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन था गांव में। अब देखिए गांव में कोई दो व्यक्ति तो नहीं होंगे, गांव में बहुत सारे लोग रहते होंगे, उन सब में से सबसे बुद्धिमान कौन था ये पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। राइट, इसका मतलब आपको एक आदमी चूज करना है, एक आदमी का कंपैरिजन पूरे गांव के लोगों से किया जा रहा है। दूसरा आप देखिए द भी लगा हुआ है, तो क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। अब इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? आप सब जानते होंगे क्या होती है? मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट होती है, सब जानते हैं ये। अगर नहीं पता है तो गूगल खोल के पूरा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एक बार देख लीजिएगा। सेंटेंस हो जाएगा हु वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द विलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, टुडे इज द डैश ऑफ द वीक। देखिए जो टुडे है, जो टुडे आज का जो भी दिन है, मान लीजिए जो भी दिन है, आज के दिन को बाकी वीक के दिन से कंपैरिजन किया जा रहा है। वीक में कितने दिन होते हैं? एक को छोड़ दीजिए, आज को छोड़ दीजिए तो 6 दिन बचे ना। इसका मतलब आज को उन बाकी 6 दिनों से कंपैरिजन किया जा रहा है। और एडजेक्टिव क्या है? कोल्ड। सेंटेंस कह रहा है कि आज जो है सबसे ज्यादा ठंडा दिन है पूरे वीक का, है ना। ठीक है, आपको समझ आया कि जब एक चीज को दो से ज्यादा चीजों से कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। यहाँ भी सुपरलेटिव आएगा क्योंकि आप 6 से कंपेयर कर, बाकी 6 दिनों से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा आप देखिए द भी लगा हुआ है, सुपरलेटिव के आगे द आता है ना। द यूज होता है टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक। कोल्ड है ना यहाँ पे एडजेक्टिव, कोल्ड, कोल्डर एंड कोल्डेस्ट हो जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको कि सुपरलेटिव कोल्डेस्ट हो गया। टुडे इज द कोल्डेस्ट, टुडे इज द कोल्डेस्ट ऑफ द वीक। डे मिसिंग है मुझे लग रहा है इसमें से, क्या? टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक, यहाँ पे डे मिसिंग है, ठीक है, टाइप एरर हो गया होगा, राइट। चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द रोज इज द डैश ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, रोज जो फ्लावर है उसका कंपैरिजन बाकी सारे फ्लावर्स से किया जा रहा है। फ्लावर तो बहुत सारे होते हैं, है ना। कहा जा रहा है, एडजेक्टिव क्या है? लवली। एडजेक्टिव है अब लवली। इसका मतलब ये कह रहा है कि रोज जो है वो सबसे सुंदर फ्लावर होता है, सबसे लवली फ्लावर होता है बाकी सारे फ्लावर्स में। इसका मतलब एक का कंपैरिजन बहुत सारे से हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, है ना, सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना। सुपरलेटिव डिग्री लवली की क्या होगी? लवली, लवलियर एंड लवलीएस्ट, राइट। इसके अलावा देखिए द भी है ना, सुपरलेटिव के आगे। सेंटेंस होगा द रोज इज द लवलीएस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। लवलीएस्ट, LOVELIEST, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, तमारा इज डैश देन हंसा। देखिए कंपैरिजन हो रहा है हंसा में और तमारा में। किस बारे में हो रहा है भी? फैट, फैट के बारे में। कौन मोटा है? तमारा जो है वो मोटी है हंसा से, है ना, तमारा हंसा से ज्यादा मोटी है ना, यही तो कह रहा है सेंटेंस। देन भी आ रहा है, आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो फैट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? फैट, फैटर एंड फैटेस्ट। सेंटेंस क्या होगा? तमारा इज फैटर देन हंसा,
राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। ही इज टू डैश टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, और एडजेक्टिव क्या है? लेजी। देखिए अब इस सेंटेंस में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ना कंपैरेटिव आएगा, सुपरलेटिव आएगा, क्या आएगा, नहीं समझ आ रहा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? ही इज टू, जो टू वर्ड है ना यहाँ पे, ये जो टू वर्ड है ये अपने साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री मांगता है। क्या लेता है? पॉजिटिव डिग्री। टू हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है। एक्चुअली ये टू जो होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। टू एक एडवर्ब है। एडवर्ब जो है, टू एक एडवर्ब है। टू अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है, हमेशा याद रखिएगा। तो पॉजिटिव डिग्री लेजी की क्या होगी? लेजी ही होगी, है ना। लेजी की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? लेजी ही होगी। क्या आएगा? लेजी आएगा। सेंटेंस होगा ही इज टू लेजी टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है, सेंटेंस है। टू जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री लेता है अपने बाद, याद रखिएगा। टू एक एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। ही इज डैश टू हिज ब्रदर। ओके, देखिए एडजेक्टिव क्या है? सीनियर। देखिए कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना वो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं एक्चुअली, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ये सारे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। ये अपने साथ क्या लेते हैं? अपने बाद एक टू लेते हैं, अपने बाद हमेशा टू लेते हैं, ठीक है। इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है मोर मोस्ट लगा के, ठीक है। ही इज डैश टू हिज ब्रदर, ही इज सीनियर, he is senior to his brother, ये ऐसे यूज होगा, ठीक है। he is senior to his brother। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है the older I get the dash I am। देखिए एक रूल है एक्चुअली। क्या रूल है? रूल ये है कि देखिए अगर आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है? ओल्डर एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट, उससे पहले क्या आ रहा है? द आ रहा है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद या तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एंड आ जाए या फिर कॉमा आ गया। फिर से देखेंगे वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, द यूज हो रहा है, फिर से एक कंपैरेटिव डिग्री आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा। आप देखेंगे ये सेम, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट। तो अगर ये कंपैरेटिव डिग्री में है तो यहाँ भी एक कंपैरेटिव डिग्री आएगी। समझे आप? ये जो पैटर्न है सेंटेंस का, बस इसको ध्यान रखना है आपने कि जो पहले पैटर्न फॉलो हुआ है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट, सेम ही बाद में भी रिपीट होगा किसी कंजंक्शन के बाद या कॉमा के बाद। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट। तो हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? हैप्पियर। क्या होगी? हैप्पियर होगी, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर आई एम। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैप्पियर आई एम। सारे सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे लिए गए हैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। शी इज बिकमिंग डैश एंड मोर ब्यूटिफुल। देखिए यहाँ भी एक स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो कोई चीज क्या है, उसकी ब्यूटी जो है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। मोर के बाद एक पैटर्न होता है सेंटेंस का, मोर एंड मोर प्लस। यहाँ पे या तो कोई चीज जो है वो इंक्रीज हो रही होगी या कोई चीज जो है डिक्रीज हो रही होगी, राइट। तो जो धीरे धीरे जो किसी चीज का बढ़ना होता है या डिक्रीज होना होता है वो इसी तरीके से एक्सप्रेस हम करते हैं, ठीक है। तो शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल, ठीक है ना। तो यह मोर वर्ड का यूज होगा। मोर क्या है? मच की कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मच, मोर एंड मोस्ट, है ना। ये सुपरलेटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया। क्या आएगा? मोर ही आएगा। शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। देखिए he was not so dash as प्रेम।
यहाँ भी एक नया जो है रूल समझिए, जो ये शब्द होते हैं ना, सो डैश एज या फिर एज डैश एज, ये हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस में इनका यूज होता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आप पढ़ते हैं ना, सो एज या एज की हेल्प से हम उनको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी सो एज या एज आप देखेंगे वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेंगे। सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज नॉट सो डैश एज प्रेम, एडजेक्टिव है क्या, इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट एज इट इज आ जाएगा। सेंटेंस होगा, ही वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एज प्रेम। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, विनय इज एज डैश एज अजीत। अब देखिए यहाँ भी एज का यूज हुआ है, कौन सी डिग्री आएगी इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको। टॉल ही इसकी पॉजिटिव डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्या आ जाएगा, विनय इज एज टॉल एज अजीत। राइट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, देयर वॉज अ डैश साइट इन जमशेदपुर। सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो ये सिंपल जमशेदपुर की किसी अच्छी जगह की जो है नजारा बता रहा है, साइट बता रहा है, कोई जगह बता रहा है, राइट। कोई कंपैरिजन कर रहा है, नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है किसी चीज से, सिंपल स्टेटमेंट है कि एक बड़ी अच्छी सी लवली सी साइट जमशेदपुर में जो थी, राइट। कोई कंपैरिजन नहीं है, एक साइट है जमशेदपुर की, सिंपल लवली ही आएगा, यही आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री। देयर वाज अ लवली साइट इन जमशेदपुर। सबसे जब स्टार्टिंग की हमने इस प्रैक्टिस शीट की तो मैंने आपको बताया कि जब हम क्वालिटी बताते हैं किसी भी चीज की, किसी भी जगह की, किसी भी चीज की, राइट, किसी पर्सन की, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी 23 वाला। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, शी इज टू डैश टू अंडरस्टैंड द मैटर। टू जो है मैंने आपको बताया, टू जो है एक एडवर्ब होता है और टू हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, पॉजिटिव डिग्री लेता है हमेशा। ठीक है, टू पॉजिटिव डिग्री लेता है तो सेंटेंस क्या होगा, शी इज टू डल टू अंडरस्टैंड द मैटर, डल ही आएगा, डल ही पॉजिटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, दिस बॉक्स इज टू लिफ्ट। टू के बाद क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव डिग्री आएगी, राइट। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाती है, हैवी ही हो जाती है, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। ठीक है, आप टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और जहां अबाउट में आप जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं सारी प्रैक्टिस शीट्स की पीडीएफ जो है वो डाल रही हूँ, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियोस देखते हैं लेकिन आप ना तो कोई कमेंट करते हैं ना ही लाइक करते हैं वीडियो को। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वर्कशीट्स। थैंक यू वेरी मच इफ दे आर यूजफुल टू यू। Oh, we are having some more questions, right? Questions 32 है यहाँ पे, चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं before leaving the page. 26 क्वेश्चन पे आइए, they were so dash that they could not catch the train, right? क्वेश्चन नंबर 26 है, they were so dash they could not catch the train. सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कोई कंपैरिजन है क्या, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है और कहता है सेंटेंस की उन्हें इतनी देर हो गई कि वो ट्रेन जो है पकड़ नहीं पाए, ट्रेन छूट गई उनकी, है ना। जब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सिंपल एक बात हो रही है, तो कौन सी डिग्री आएगी सेंटेंस में, एडजेक्टिव की लेट ही आएगी, राइट। सेंटेंस होगा, दे वर सो लेट दैट दे कुड नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, दिस सूटकेस इज डैश एनफ फॉर हर टू कैरी। देखिए एनएफ, एनएफ वर्ड यहाँ आ रहा है, एनएफ क्या होता है, जिस तरीके से आपने देखा टू के बारे में, सिमिलरली यहाँ भी सिमिलर रूल है ऑलमोस्ट। दिस सूटकेस इज डैश एनएफ फॉर हर टू कैरी। जो एनएफ है, एनएफ अपने पहले, मान लीजिए डैश 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 प्लस एनएफ है, एनएफ अपने पहले यहाँ क्या लेता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है, राइट। जो एनएफ है वो एक एडजेक्टिव भी है, एनएफ एक एडवर्ब भी है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
दोनों काम करता है, लेकिन NF अपने साथ हमेशा क्या लेता है, पॉजिटिव डिग्री लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे सेंटेंसेस हैं। दिस सूटकेस इज हेवी एनफ फॉर हर टू कैरी, हेवी एनफ फॉर हर टू कैरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। शी वॉज डैश एनफ टू विन अ ब्यूटी कंटेस्ट। कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, देखिए एनफ आ रहा है, एनफ से पहले क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, प्रेटी, प्रेटी ही होगी। शी वॉज प्रेटी एनफ टू विन अ ब्यूटी कंटेस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 भी देखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज डैश एनफ फॉर मी टू सॉल्व। अगेन एनफ आ रहा है, क्या लेगा अपने साथ, पॉजिटिव डिग्री लेगा भाई, है ना। जिस तरीके से जो टू है उसी के जैसा रूल है यहाँ भी, डिफिकल्ट एज इट इज आएगा। दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट एनफ फॉर मी टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। शी बिकेम डैश, कोई कंपैरिजन तो नहीं है सेंटेंस में, है क्या, कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल सा स्टेटमेंट है उसके बारे में कि वो रिच हो गई। शी बिकेम रिच, पॉजिटिव डिग्री आएगी, शी बिकेम रिच। 31 क्वेश्चन है। शुगर टेस्ट डैश स्वीट, कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है कि शुगर कैसा टेस्ट करती है, मीठा टेस्ट करती है। शुगर टेस्ट स्वीट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। मिल्क इज डैश टू टी, एडजेक्टिव क्या दिया है, प्रेफरेबल। देखिए जो प्रेफरेबल है ना, वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और जैसे कि आप प्रेफर यूज करते हैं ना, प्रेफर टू, सिमिलरली प्रेफरेबल टू यूज करता है ये अपने साथ। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, ये एज इट इज आ जाएगा, है ना, मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही वर्कशीट यहाँ खत्म हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर न्यू है तो आप। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।